जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का जो है हम लोग पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और चैप्टर का नाम होगा हमारा संविधान क्यों और कैसे। इसके पहले भी हमने हिस्ट्री का 3 चैप्टर करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा हिस्ट्री का, या नहीं तो इसी वीडियो के लास्ट में भी आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने सभी का प्लेलिस्ट अलग अलग बनाया है। क्लास 11 हिस्ट्री, क्लास 11 ज्योग्राफी, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, सबका अलग अलग है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देसी रियासतों की कुल कितने स्थान दिए गए थे। ठीक है, तो उस समय मतलब कि आप सीधा सीधा इस सवाल को अगर ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, तो 93। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो हमारा जो संविधान है उसका अध्यक्ष कौन था जब संविधान सभा को बनाया गया, तो वो हम उस समय जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि भारत एक गणतंत्र है क्योंकि, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि क्योंकि राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया था। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कैबिनेट मिशन योजना 1946। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि संविधान सभा के सत्रों में किसने ये मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। तो किसने मांग किया था, तो ये जो मांग किया था ये टी कृष्ण माचारी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई है, यानी कि आपातकालीन शक्ति जो राष्ट्रपति को दिया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वाइमर जर्मन संविधान से। ठीक है, कहाँ से, जर्मन संविधान। आप सिर्फ इतना भी याद रख सकते हैं जर्मनी के संविधान से, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। किस नहीं होगा, की होगा यहाँ पे। ठीक है, तो संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम, संघात्मक का मतलब समझ लें। संघात्मक का मतलब होता है कि सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, यानी केंद्र से शासन किया जाता है। ठीक है, तो संघात्मक शासन की जो स्थापना है वो सर्वप्रथम किस देश में हुई थी ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, अब आपसे अगर यही क्वेश्चन घुमाकर पूछ लेगा कि संघात्मक शासन की व्यवस्था को किस देश से प्रेरित होकर लिया गया है, तो भी कनाडा। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे भी पूछे आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी क्या विशेषता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो बिल्कुल सही बात है। ना अधिक लचीला ना अधिक कठोर है, तो बिल्कुल सही बात है। दुनिया का सफलतम संविधान है, तो बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। तो ये जो लिया गया है मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ पढ़ना है। ठीक है, चारों ऑप्शंस को, और बताना है कि इसमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएंगे, तो ये संविधान का नहीं है। ये हम लोग डिसाइड करेंगे। हम लोग जो वोट करते हैं ना, तो हम लोग नेता चुनते हैं ना, इसको संविधान से क्या मतलब है। संविधान तो सिर्फ कानून बना दिया है कि हाँ आपको वोट करना है, इसको ऐसे वोट करना है, इतना उम्र होना चाहिए, इतना राजनीतिक पार्टी का जो लोग होता है उसमें कितनी सीटें होती है, ये सब डिसाइड करता है संविधान। लेकिन लोग अच्छे होंगे या बुरे होंगे ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम वोट करते हैं तो हम चुनेंगे ना कि कौन अच्छा नेता है कौन नहीं है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ।
तो हमारा देश यानी जो भारत है इसका संविधान लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। और ये सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार एग्ज़ाम में आया है और बहुत से लोगों ने लोग इसमें कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं, तो इसको आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है। तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन, इसको एकदम रट लीजिए, ये काफ़ी अच्छा सवाल है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में लग गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, कह रहा है कि भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे। तो जो ओरिजिनल में जो मूल संविधान बनाया गया था तो उस समय जो भाग था तो 22 भाग था, ठीक है। कितना था, 22 भाग था। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो भारतीय मूल संविधान, मूल का मतलब होता है ओरिजिनल, ठीक है। जो स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल संविधान था उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी ये आपको बतानी है, तो 395, याद रखना है आप सभी को। संविधान की किस कुंजी, संविधान की कुंजी यानी कि चाबी, ठीक है, किसको कहा जाता है, तो संविधान की कुंजी यानी चाबी किसको कहते हैं, प्रस्तावना को, यानी कि उसके फ्रंट पेज में ही प्रस्तावना है तो भाई जो पहला पेज होगा वही तो चाबी कहलाएगा, ठीक है। तो प्रस्तावना को ही उसकी चाबी कहा जाता है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है आपको बतानी है। तो देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ये भी सही है। सरकार की शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान किसने बनाया था। तो ये जो भारतीय संविधान है इसको किसने बनाया था, तो संविधान सभा ने बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा किसने बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, कहा जा रहा है संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है। तो न्यायिक समीक्षा यानी कि वो होता है ना, उसके ऊपर विचार करना, है ना, मतलब न्याय करना, विचार करना, ये सब जो है न्यायिक समीक्षा यानी कि कोई कोई अगर फैसला सुना दिया, ठीक है, मान के चलो आपको फांसी दे दिया, ठीक है, कोई कोर्ट फांसी दे दिया, अब आप क्या करोगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट चले गए, अब हाई कोर्ट ने आपको क्या दे दिया, फांसी का सज़ा दे दिया, अब आप सुप्रीम कोर्ट गए कि सर हमको देखिए फांसी की सज़ा दे दिया, हम मुजरिम नहीं है, तो अब उस पर समीक्षा होगा, अब उस पर जो न्याय आप किया जाएगा, ठीक है, और उसमें न्यायिक समीक्षा, तो ये किस देश से लिया गया है, ठीक है, ऐसा किस देश में पहली बार हुआ, जहाँ के देश में ये सब चीज़ होता है, तो अमेरिका, कहाँ हुआ, अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ये कथन किसका है, यानी कि किसने कहा था कि संविधान के बिना कोई भी राज्य नहीं होता, जेलिनेक ने, ठीक है, जेलिनेक ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, कह रहा है कि संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू कर दिया था। तो संविधान सभा ने जो अपना काम आरंभ किया था 9 दिसंबर 1945 को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे, कहा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 22 पे, कहा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति जन्म कुंडली किसने कहा था। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भारत की राजनीति का जन्म कुंडली किसने कहा था, तो के.एम. मुंशी ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जाता है किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो किसने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है, बताइए आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कहा जा रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो किस आधार पर हुआ था, तो वर्गीय मताधिकार, ठीक है, याद रखिएगा, समान नहीं, सीमित नहीं, स्वर्गीय नहीं, तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया। तो कौन से केस में किया था, तो 1973 का केशवानंद भारती केस में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आइए 26 में, कहा जा रहा है संविधानवाद का अर्थ क्या होता है। तो संविधानवाद का जो अर्थ होता है वो लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, प्रत्येक राज्य का अपना संविधान, शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और इसके नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट का सहारा ले सकते हैं, तो प्लेलिस्ट पे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अभी भी आपको जो भी प्लेलिस्ट का दिख रहा है आप वहाँ पे भी क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।